वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मजीद हमले कर दिए। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर वसी पैमाने पर बमबारी की गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मगरबी हिस्से में धमाके की आवाज सुनी गई। तेहरान के आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गई। धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए। अमरीकी और इसराइली फौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शोहदा में 198 खवातीन, तिबी अमले के 8 अराकीन भी शामिल हैं। ईरान ने उर्दवान और थर्ड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। लिबनानी शहर अल फरूक में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फोर्स के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि आर्म फोर्स को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाजों को नुकसान या तबाह किया जा चुका है। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के बिन गरियान एयरपोर्ट और हीफा पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान का कहना है कि अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। लबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद लड़ाई हुई। इसराइली वजीर खजाना के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी हो गए। सियोनी फौज ने लबनान के शहर सईदा में बमबारी की, जिसके बायस 5 अफराद जाबाक हो गए। शोहदा की तादाद 217 हो गई। 798 अफराद जख्मी हुए। शहरियों को बकाया वादी खाली करने का हुक्म दे दिया गया। हजारों लबनानी शहरी बेघर हो गए। बैरूत में ईरानी सिफारत खाने के करीब हमला किया गया। इसराइली फौज ने ईरान में 400 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि फजाई हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन स्टोरेज मराकज को निशाना बनाया। शहरवार के करीब फिजाई दफाई निजाम ले जाने वाला ट्रक तबाह कर दिया। मगर भी ईरान में फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों, मिलिट्री अकेडमी, 2 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले किए। वाज़ेह रहे कि इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई है। शोहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अराकीन भी शामिल हैं। 2000 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मशरिक वस्ता में जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक वस्ता की आज भी 97 परवाजें मनसूख हो गई, जबकि 58 परवाजों की उड़ान भरने का इम्कान है। कराची से दोहा, दुबई, शारजा, अबुजैबी और बहरीन की 25 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 13 परवाजें मुतवक्के हैं। लाहौर से अबुजैबी, दुबई, दोहा और शारजा की 22 परवाजें मनसूख की गई, जबकि 7 परवाजों की उड़ान भरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद से भी दुबई, अबुजैबी, दोहा और शारजा की 26 परवाजें मनसूख, जबकि 16 ऑपरेशनल हैं। पेशावर से शारजा, अबुजैबी, दुबई, रास अल खैमा के 10 परवाजें मनसूख हुई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मशरिक वस्ता में जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक वस्ता की आज भी 97 परवाजें मनसूख हो गई हैं, जबकि 58 परवाजों के उड़ान भरने का इम्कान है। कराची से दोहा, दुबई, शारजा, अबुधाबी और बहरीन की 25 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि 13 परवाजें मुतवक्के हैं। और से अबुधाबी, दुबई, दोहा और शारजा की 22 परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 7 परवाजों के उड़ान भरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद से भी दुबई, अबुधाबी, दोहा और शारजा की 26 परवाजें मनसूख हुई हैं और 16 ऑपरेशनल हैं। पेशावर से शारजा, अबुधाबी, दुबई, रास अल खैमा की 10 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि 6 मुतवक्के हैं। सियालकोट से दोहा, दुबई और शारजा की 5 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 4 ऑपरेट हो रही हैं। मुल्तान से शारजा, दुबई, अबुधाबी और दमाम की 6 परवाजें, जबकि फैसलाबाद से दुबई, शारजा की 3 परवाजें मनसूख हुई हैं और 4 ऑपरेट की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 43 ईरानी जंगी जहाजों का नुकसान या तबाह किया जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की जंग के पहले हफ्ते की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को दोपहर 1:15 पर शुरू हुआ। ऑपरेशन में अमरीकी फिजाई, बहरी और ड्रोन सलाहियतें इस्तेमाल की गईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि B-2 सेल्ट और B-1 बमबार तैयारे ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए। F-15, F-16, F-18 और F-22 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान में ऑपरेशन के दौरान F-35 सैटेलाइट फाइटर्स ने भी हिस्सा लिया है। A-3 हमला और तैयारे और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे इस्तेमाल किए। इन्होंने बताया कि पैट्रियट और थॉर मिसाइल दफाई निजाम को इस्तेमाल किया गया है। याम, Q-9 रैपर और दीगर ड्रोन्स भी कार्रवाई में शामिल थे। P-8 मैरी टाइम पेट्रोल और RC जसूस तैयारे इस्तेमाल भी किए। आपको बताते चलें कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मजीद बताया कि अमरीकी बहरी बेड़े और गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स भी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। जोहरी तवानाई से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए। अमरीकी कार्गो तैयारे C-17 और C-13 भी ऑपरेशन में शामिल है। फजाई रिफिलिंग टैंकर्स के जरिए जंगी तैयारों की मदद फराहम की गई। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है कि तो अबनाए हम्स में तेल बरदार जहाजों की हिफाजत के लिए अमेरिकी बहरी जहाज तैनात करके दिखाएं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब के एक तर्जमान ने कहा कि अगर अमेरिका अपने बहरी जहाज भेजना चाहता है तो वो अपने बहरी जहाज भेजकर ऑयल टैंकर्स को अबनाए हम्स से गुजार कर दिखाए। ईरान की फौज ने भी कहा कि अबनाए हम्स बदस्तूर खुली है, तहम अगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज उससे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमरीकी बहरिया अबनाए हम से गुजरने वाले तेल बरदार जहाजों को सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर सकती है। अमरीकी असलहा साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इतफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी दफा कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद जखीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने सब कुछ खो दिया है, अपनी बहरिया खो दी, जो कुछ खो सकते थे वो सब खो दिया है। अमेरिका के लिए ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान में सालसी की कोशिशें हो रही हैं। ईरानी सदर ने तस्दीक करते हुए कहा कि कुछ ममालिक सालसी की कोशिश कर रहे हैं। सालिस इनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमजोर समझा। खिते में अमन चाहते हैं लेकिन अपनी खुदमुख्तारी और वकार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। सदर ट्रंप वजीर दफा से मुलाकात करेंगे। ईरान की क़यादत के लिए मुतअद्दिद शख्सियात से मुतल्लिक गौर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डा और तंसीबात के खिलाफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अरब ममालिक को हमलों में फरीक न बनने का पैगाम देते हुए कहा कि अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। अमरीकी हमले अरब ममालिक के सरजमीन से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलों में बच्चों, बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भारतीय सहाफी ने इंकशाफ किया है कि ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में लोग मारे गए। भारतीय सहाफी ने इसराइल का दौरा करने के बाद आंखों देखा हाल बता दिया। भारतीय सहाफी ने हमलों में इसराइल में तबाही बारे गुफ्तगू करते हुए बताया कि इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में लोग महफूज नहीं हैं। ईरान के हमलों में इसराइल में कितनी तबाही हुई बताई नहीं जाती। भारतीय सहाफी का कहना था कि इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। इसराइल में सूरत हाल देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकते। इसराइल अपनी मौत से मुतल्लिक दुनिया को झूठ बताता है। ईरानी हमलों के सामने इसराइली
इसرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بجتے۔ ایران میزائلوں اور ڈرون مار رہا ہے، اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خلیجی ممالک کا امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری پر نظر ثانی کا امکان پیدا ہو گیا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 3 بڑی معیشتیں امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبرداری پر غور کر رہی ہیں۔ جنگی صورتحال کے باعث خلیجی ممالک کی معیشتوں پر پڑنے والے دباؤ پر بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ سال ٹرمپ نے سعودی عرب، UAE اور قطر کا دورہ کیا، جس میں امریکہ میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاری میں ممکنہ کمی کی صورت میں امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت پر معاشی دباؤ پڑ سکتا ہے، کیونکہ خلیجی سرمایہ کاری امریکہ کی معیشت اور بڑے منصوبوں میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے خود مختار ویلتھ فنڈز میں، جن میں سینکڑوں ارب ڈالر کے اثاثے شامل ہیں، عالمی مالیاتی منڈیوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بڑے سرمایہ کاری فیصلے کے عالمی معیشت پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں، جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا یامین سے۔ رانا یامین، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ فیصلہ کی عالمی معیشت بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے خود مختار ویلتھ فنڈز، جن میں سینکڑوں ارب ڈالر کے اثاثے شامل ہیں، عالمی مالیاتی منڈیوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت، اسرائیل اور برونئی ممالک کے سائبر حملوں کا توڑ نکال دیا۔ قومی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے جدید سیکیورٹی سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ نیشنل سرٹ حکام کے مطابق شناخت اور فوری رد عمل کا اینٹی وائرس سسٹم تیار کر لیا گیا۔ EDR سافٹ ویئر ملک بھر کے سرکاری کمپیوٹر سسٹمز میں انسٹال کر دیا گیا۔ EDR ایپ کو موبائل فونز پر انسٹال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل سرٹ حکام کے مطابق شناخت اور فوری رد عمل کا اینٹی وائرس سسٹم تیار کر لیا گیا۔ EDR سافٹ ویئر ملک بھر کے سرکاری کمپیوٹر سسٹم بھی انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اسی پر جانیں گے رانا یمین، نمائندہ اسلام آباد سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان نے بھارت، اسرائیل اور بیرون ممالک کے سائبر حملوں کا توڑ نکال لیا ہے۔ قومی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے جدید سیکیورٹی سافٹ ویئر تیار کیا ہے۔ نیشنل اسٹیٹ حکام کے مطابق شناخت اور فوری رد عمل کا اینٹی وائرس سسٹم تیار کیا گیا ہے۔ EDR سافٹ ویئر ملک بھر کے سرکاری کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کر دیا گیا ہے۔ EDR ایپ کو موبائل فون پر انسٹال کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ جی رانا یمین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مکران کوسٹل ہائی وے میں منجی کے مقام پر المناک حادثہ پیش آیا۔ 2 کاریں آپس میں ٹکرانے کے بچے سمیت 7 افراد جاں بحق، جبکہ ایک خاتون سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ایک خراب گاڑی کی سڑک پر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیش آیا۔ دونوں گاڑیوں میں سے ایک گوادر سے کراچی اور دوسری کراچی سے گوادر آ رہی تھی۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جاں بحق اور زخمیوں کے لواحقین سے رابطے جاری ہیں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے رابطے کے بعد لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ گوادر سے کراچی اور دوسری گاڑی کراچی سے گوادر آ رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش ہے۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے پیٹرول بحران کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ پیٹرول کی قلت کی اصل وجہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی محدود سپلائی ہے۔ پیٹرول بحران کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو بروقت اور وافر سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے۔ ادھر پیٹرول قلت کی خبروں کے بعد ملک بھر کے مختلف شہروں میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے کہا کہ تمام پیٹرول پمپس پر بڑی مقدار میں پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے۔
चंद पंप्स पर ज्यादा रश होने से पेट्रोल की किल्लत रिपोर्ट हुई है। इन तमाम पंप्स पर रिफिलिंग का अमल भी जारी है। इंतजामिया ने कहा कि किसी पंप पर पेट्रोल देने से इनकार किया जाए तो लाजमी आगाह करें। शहरी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बजरिया सोशल मीडिया पर आगाह कर सकते हैं। अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर क़यादत जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में जमात इस्लामी गरबी लाहौर के अमीर सैयद अली इर्तजा हसनी, अब्दुल अजीज आबिद, डॉक्टर आसिफ, मोहम्मद शफीक मलिक समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि आज का एहतजाज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की काल पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ है। पूरी कौम ईरान के साथ है। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। अमरीका और इसराइल दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी आवाज उठाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो ट्रंप के नोबेल अवार्ड के हवाले से बयान को वापस ले। शहरी लाहौर का मौसम अचानक तब्दील, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर के मौसम में जो है अचानक तब्दीली देखने में आ रही है। सूरज ने जो है भरपूर अंदाज में अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और गर्मी की शिद्दत में भी जो है शहर लाहौर में इजाफा देखने में आ रहा है। पहला अशरा जो था रोज़ेदारों का वो तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जो दूसरा अशरा गुजर रहा है उसमें जो है रोज़ेदार जो है वो गर्मी महसूस कर रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानब से ये बताया जा रहा है कि रोज़ेदार परेशान ना हो। आइंदा एक दो रोज़ में जो है मगरब से आने वाला सिस्टम जो है शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है शहर लाहौर में हल्की फुल्की बारिशों का जो है वो सिलसिला जो है शुरू होगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब बताया जा रहा है वो 85% बताया जा रहा है। जबकि तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है कि गर्मी की जहाँ शिद्दत में इजाफा रोज़ ब रोज़ देखने में आ रहा है, वहाँ स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में बरकरार है। और शहर लाहौर में स्मोक से बचने के लिए रोज़ेदार जो हैं, शहरी जो हैं, वो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। घर से निकलते वक्त जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। जी लाहौर पुलिस जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ सरगर्म, रवा माह कमारबाजी में मुलविस 42 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक 371 जुआरी गिरफ्तार करके शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान के कब्जा से 15,50,000 रुपए से जायद पर लगी हुई रकम बरामद कर ली गई। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक मैना ने कहा कि जुए के अड्डों पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। जुए के अड्डों पर इंटेलिजेंस बेस्ड रीडर्स में तेजी लाई जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग में मुलविस अनासर को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लॉलीवुड क्वीन साइमा नूर ने ब्यूटी सैलून खोल लिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इस हवाले से इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबिज़ शख्सियात ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि तकरीब में मरूफ डायरेक्टर शहजाद रफीक, सैयद नूर, बाजिल नूर, रेमल अली और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर सलून का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में सैयद नूर ने कहा कि अब यहाँ साइमा जी नजर आएंगी, अपने मद्दाहों से मिलेंगी। मजीद कहा कि इस सलून का मकसद जहाँ रोजगार है वहीं शौक भी है। शोबिज़ शख्सियात की अक्सरियत सलून के कारोबार से वाबस्ता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज। टीवी टुडे।